सब बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के मनन के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु आज के वचन के मनन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों को आशीष और बरकत देना। प्रार्थना सुन कबूल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के हम मधुर वचन जो है वो आज आपके सामने फिर शेयर करना चाहते हैं और परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारी बातों की चिंता होती है। अपने जीवन के बारे में चिंता होती है, अपने बच्चों के बारे में चिंता होती है, अपने भविष्य के बारे में चिंता होती है। लेकिन इन सारी बातों को जानते हुए भी हम प्रभु को माने, प्रभु के ऊपर विश्वास करें। प्रभु जी क्या कहते हैं? प्रभु अपने वचन में मुझे और आपको तसल्ली देते हैं। चिंता की बात आज मैं विशेष छोटा सा रखना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्रभु के वचन में कि चिंता मत करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, तुम इस बात की चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो हमारी भौतिक संसार में ये 3 खास चीज़ें जो है, ये 3 वस्तु जो है बहुत खास इम्पोर्टेंट है। तो इसी के पीछे हम लगे रहते हैं, इसी के पीछे में हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहते हैं, करते रहते हैं मेरे जीजो। लेकिन प्रभु का कलाम में आज खुदावंद आपको और मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? हम इन बातों में लगे ना रहें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बेशक हमारे इन वस्तुओं की जो भौतिक संसार में हैं बहुत ही खास महत्वपूर्ण ये बातें हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो बातें हैं हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारा जो निशाना है उसकी ओर भटक जाता है। जो असली बात की चिंता है वो हम करते नहीं हैं, लेकिन इस संसार की वस्तुओं के पाने के लिए हम चिंता में लगे रहते हैं और इन बातों को हम प्राप्त करने के लिए या करते 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 अपनी जिंदगी का अंत कर देते हैं। लेकिन प्रभु जी कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:33 में कहते हैं, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो दुनिया की वस्तुएं तमाम जो है वो तुम्हें दी जाएगी। तो हम परमेश्वर के धर्म की और उसके राज्य की खोज करो। हम प्रभु के वचन में से आगे देखते हैं कि प्रभु जी क्या कहते हैं। हाँ, खुदावंद मुझे और आपको प्यार करते हैं, तो यूं कहते हैं प्रभु जी, अपनी चिंता सारी मुझ पर डाल दो। कहाँ लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11:28 में लिखा, हे सारे परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे लोगों। आज चिंता करते करते इतना बोझ से हम दब गए हैं, इतना हम भार के नीचे आ गए हैं। तो प्रभु जी कहते हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, अपनी सारी चिंता जो भौतिक संसार की है मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा फिक्र है, मुझे ध्यान है, मेरे नॉलेज में है तुम लोग, मेरे नज़रों के सामने हैं तुम लोग, और तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी मेरे नज़रों के सामने हैं। हम प्रभु के वचन में से देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय प्रभु के कलाम में जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय उसका 38 से 42 तक लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में गए तो प्रभु के कलाम में लिखा है कि मार्था जो थी वो प्रभु को शिकायत कर रही है मरियम की, प्रभु जी मरियम को कुछ बोलो कि वो उसने मुझे अकेले छोड़ दिया है काम करने के लिए, तो मैं अकेली हूँ। लेकिन प्रभु जी ने बोला है, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। तो आज हम भी मार्था की तरह बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं। प्रभु ने बोला, कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, आज का कष्ट
आज के लिए बहुत है। हम लोग क्या करते हैं, कल की भी चिंता करते हैं, आज की भी करते हैं, तो डबल हो जाते हैं ना। डबल होने से हमारा मानसिक जो जो तनाव जो है बढ़ जाता है। तो प्रभु जी कहते हैं शांत रहो और सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। तो प्रभु जी कहते हैं आपकी किसी भी प्रकार की चिंता है, आपके जीवन की चिंता है, आपके परिवार की चिंता है, आपके भविष्य की चिंता, आपकी पढ़ाई लिखाई, देना लेना, सब का चिंता प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। प्रभु के कलाम में लिखा है मार्था मार्था तो बहुत सारी बातों की चिंता करती है, मरियम ने एक उत्तम भाग चुन लिया जो उसे कभी छीना नहीं जाएगा। इसका मतलब जो भौतिक संसार के वस्तुओं की चिंता हम करते हैं, एक अति उत्तम जो भाग है हम उसको खो देंगे नहीं। तो उत्तम भाग क्या है? प्रभु जी कहते हैं मरियम ने एक उत्तम भाग चुन लिया जो उसे कभी छीना नहीं जाएगा। तो प्रभु के चरणों में बैठकर मरियम उसके मुंह से मधुर वाणी सुना करती थी। तो हम भी क्या करते हैं, इस बात की चिंता, जो भौतिक संसार की वस्तुएं जो है उनकी चिंता में लगे रहते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के वचन की ओर हमारा चिंता नहीं है। लेकिन आज प्रभु जी कहते हैं अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। चिंता करनी है तो परमेश्वर के वचन की चिंता करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन का मनन करें। आज आपके पास हो सकता परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए टाइम नहीं है, एक छोटा सा वचन जो होता है उसको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, मरियम ने एक उत्तम भाग चुन लिया। वो क्या चुना? परमेश्वर के वचन को सुनने का। आज आपके पास फुर्सत नहीं है, जहाँ फ्री नहीं है, आप बिजी हैं, एक ही बात में बिजी है। हो सकता आप फोन में ज़्यादा बिजी हो, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन यह टाइम है सुनने का। लेकिन ये उत्तम भाग है परमेश्वर के वचन को सुनने का। आप लोग जितने भी सुन रहे हैं आपके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरी मौका है। प्रभु आपका आशीष दे। एक और वचन में लिखा है, पहला पतरस की पत्री में हम देखते हैं उसका 5 अध्याय 7 आयत में लिखा, प्रभु का दास पतरस कहता है वचन में हमें प्रभु के दिल की बात पवित्र आत्मा के जरिए होकर पतरस के जरिए हम तक पहुंच जाते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। खुदा के कलाम में लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर डालना? उस पर डालना। किस पर डालना? जिसने आज से 2400 साल पहले आकर तमाम हमारे पापों की माफ़ी के लिए अपनी जान स्लीबों पर दिया और मरकर फिर मुर्दों में से जी उठे और पिता के दाहिने हाथ विराजमान हुए, वापस आने वाले हैं। हम इस बात की चिंता नहीं करते मेरे जीजो, हम चिंता नहीं करते नंबर 1 परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, दूसरी बात परमेश्वर के वचन को सुनने की, तीसरी बात परमेश्वर के वचन पर चलने की। हमें इस बात की चिंता नहीं है। दूसरी बात चिंता नहीं है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। हमें चिंता नहीं है नंबर 2 अपने उठाए जाने की। हमें चिंता है इस भौतिक संसार की। मेरे जो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हम इस बात के लिए चिंता करें, मैं प्रभु के साथ कैसे जाऊं, मैं प्रभु के पास कैसे रहूं। ये सारा परमेश्वर का जो प्लानिंग जो है, एक अति उत्तम जो है, उत्तम भाग जो है, यही है मेरे चीज़ों। प्रभु के वचन में लिखा है अपनी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपको किस बात का ध्यान है भाई? आज आप संसार में किस बात की ओर अपना ध्यान लगाए हैं? क्या भौतिक संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगाया? आज ध्यान लगाना है तो परमेश्वर के वचन पर लगाएं। ध्यान लगाना है तो परमेश्वर के कलाम को सुनना और सुनाना, और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आप चिंता करें मेरे जीजो। इससे बढ़कर और कोई चिंता नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के चरणों में बैठकर कि परमेश्वर पिताजी हमें इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए और उस पर मनन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उस पर चलने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने की चिंता भी एक विश्वासी को होना चाहिए। इसलिए भौतिक संसार की बहुत सारी बातों की चिंता मत करो, क्या होगा क्या नहीं होगा।
परमेश्वर इन सारी बातों को देख लेगा। आप अपनी चिंता करें, आप अपनी टेंशन लें कि मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में कैसे जाऊं। इन सारे बातों का जो आंसर है परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में से मिलेगा। सो आप कैसे भी आपकी चिंता है, प्रभु को बोले, प्रभु जी मेरी चिंता अपने ऊपर ले लो, मेरे बच्चों की चिंता अपने ऊपर ले लो, मेरे धन दौलत की जो मेरा कर्जा है उनकी चिंता अपने ऊपर ले लो। प्रभु जी सबसे बड़ी बात, मैं एक पाप में जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मेरा मरने के बाद क्या होगा। बस प्रभु को बोले, प्रभु मुझे इस बात की चिंता है, मैं अपनी सारी चिंता आपको देती हूँ, मुझे आज़ाद करें, फ्री करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँ, परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँ, किसी भी प्रकार की चिंता है आप प्रभु को डाल दें, प्रभु को दे दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके तमाम सुनने वाले बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस भौतिक संसार में रहते हुए हमें भौतिक संसार की बहुत सारी बातों की चिंता है, वो वस्तुओं की चिंता है प्रभु जी, लेकिन जो हमें चिंता होना चाहिए हम उस चिंता के विषय को भूल जाते हैं। हम आपके वचन को सुने, हम आपके वचन को पढ़ें, आपके वचन पर चलें, आपके वचन के अनुसार जिंदगी व्यतीत करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जब आप आए हमें इस बात की चिंता हो कि हम आपके साथ कैसे जाएं, प्रभु कैसे सदैव का जीवन पाएं। इस बात की चिंता को हम भूल गए हैं, संसारिक बातों में फंस गए हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे बच्चों के लिए जितनी भी चिंताएं इनको सताती है, तंग और परेशान करती है, यीशु के नाम से हम ठाड़ देने, यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु अपने बच्चों को शांति दे, खुशी दे, आराम दे। हमारी प्रार्थना को सुने कबूल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आपका आशीष बरकत दे। और मेरा जो फ़ोन नंबर है आप नोट कीजिए, 9051571825। एक बार फिर 9041571825। प्रभु जी आशीष बरकत दे। परमेश्वर बहुत सारे आप लोगों को चिंता से मुक्त करें। चिंता करनी है तो परमेश्वर के वचन के पढ़ने की, सुनने की, उस पर चलने की। चिंता करनी है तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। प्रभु आशीष बरकत दे सब बहन भाइयों को। जय मसीह की। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्रभु जी आपको बरकत दे, आमीन।